साथियों, आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल की आईवीएफ डिपार्टमेंट की हेड हैं, डॉक्टर नीलम बनर्जी जी। बात करेंगे उनसे कि आईवीएफ क्या है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है। मैं डॉक्टर नीलम बनर्जी हूँ। पहले सबको मेरा नमस्कार। और हमारे देश में पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या है, मगर उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारतवर्ष में हर छठा कपल जो है वो किसी न किसी तरह की इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, लोगों का लेट एज में शादी करना है, ये सब कारण हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या जो है उसके बहुत सारे सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। हम इनफर्टिलिटी कब कहते हैं? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर कोई कपल 1 साल से ज़्यादा आपस में इंटरकोर्स हो रहा है और वो तब भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। मगर अगर औरत की आयु 35 साल से अधिक है तो उन्हें 1 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए बेबी के लिए ट्राई करने के बाद ही डॉक्टर से या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इनफर्टिलिटी के बहुत से रीज़न होते हैं। अधिकतर केसेस में खाली औरत को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है या ये कहा जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, मगर 30% केसेस में आदमियों में इनफर्टिलिटी का कारण होता है या उसके कारण ये कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो इसके लिए जो है बहुत सिंपल है, एक सिंपल सीमेन एनालिसिस के टेस्ट के द्वारा उस चीज़ का समाधान किया जा सकता है। औरतों में अगर हम इनफर्टिलिटी कहते हैं तो हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, कभी-कभी हमें लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी भी करना पड़ता है। मगर ऐसा नहीं है कि सब तरह की इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए हमें आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है। बहुत सारे केसेस जो हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी क्या फाइंडिंग निकलती हैं, उस हिसाब से दवाइयों द्वारा या छोटा-मोटा सर्जरी के द्वारा भी उनका इलाज किया जा सकता है। दवाइयों में अगर सपोज़ कभी-कभी औरतों में जिनका माहवारी ठीक से नहीं आती है या महीना ठीक से नहीं आता है, तो उन्हें हम महीना रेगुलर करने की दवाई पे डालते हैं, या कभी-कभी उनके अंडे की ज़्यादा नंबर ऑफ अंडे बने, उसके लिए भी अलग से दवाइयाँ होती हैं जो उन्हें दी जाती हैं। और अल्ट्रासाउंड में ये देखकर कि उनका अंडा कैसे बन रहा है, उस हिसाब से उनको एडवाइस किया जाता है और इसी मेथड से वो कभी-कभी कंसीव कर जाती हैं। और किन सिचुएशन में अगर हमें ये शक है कि उनकी शायद नलें ब्लॉक हों, तो उन्हें नली की जांच की जाती है और दूरबीन की विधि द्वारा कभी-कभी उन नलों को ठीक भी किया जा सकता है, जिसके बाद वो कंसीव कर जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी टेक्निक होती है जिसे हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, जिसमें कि हम एक छोटी सी दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग की जांच करते हैं। अगर उसमें कोई झिल्ली है या फिर उसमें कोई छोटा-मोटा पॉलिप है या वो किसी वजह से बार-बार कभी-कभी एबॉर्शन के कारण या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण वो झिल्ली आपस में चिपकी हुई है, तो उसे भी हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ठीक कर देते हैं, जिसके बाद पेशेंट कंसीव कर जाता है। मगर फिर भी कुछ परसेंट ऑफ केसेस होते हैं जिनमें इस तरह की विधि काम नहीं करती है, स्पेशली औरतें जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सपोज़ उनकी शादी लेट हुई है और वो ऑलरेडी जो है 35 साल से ऊपर की आयु हो चुकी है, या फिर उनके हस्बैंड में सीमेन में बहुत ही ज़्यादा कमी है, या फिर नंबर बिल्कुल सीमेन में शुक्राणु है ही नहीं है, तो या फिर किसी वजह से उनके नले बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं या किसी सर्जरी की वजह से उनके नले निकाले जा चुके हैं, तो इन सब केसेस में आईवीएफ ही उनका माँ बनने का एक तरीका रह जाता है। तो इस तरह के केसेस में आईवीएफ की ही सुविधा से उन्हें बच्चा पैदा कराया जा सकता है। अच्छा, यहाँ ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में आईवीएफ की सेवा पूरी तरीके से लागू है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे खाली आईवीएफ नहीं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का समस्या का इलाज यहाँ पे पूर्ण रूप से हो सकता है, जो कि एक सही तरीका है। अगर कोई खाली आईवीएफ सेंटर में जाता है तो खाली वो आईवीएफ की तरफ ही पेशेंट को मोड़ते हैं, बट हमारी यहाँ पे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड
वो बेशक आपका अल्ट्रासाउंड द्वारा अंडे की ग्रोथ देखना है या फिर दूरबीन की जांच है या हिस्ट्रोस्कोपी है, तो ये सारी सुविधाएं और प्लस आईवीएफ, और आईवीएफ के भी सारे एडवांस प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि अगर हमें उसको भ्रूण की जांच करनी है और बाकी क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सुविधा, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।